हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। और ये आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जो है आपकी सेकंड वीडियो है। और आपने इससे पहले हमारी जो है फोटो क्लासेस की तरफ से जो है आपको फर्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड की गई थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपने सीखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। और उसमें हमने आपको हैलोजिनेशन के बारे में बताया, तो हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म, ठीक है नी। और उसमें हैलोजिनेशन में आपने क्लोरीनेशन को पढ़ा, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन मैंने पीछे कंप्लीट करा दिया। मैंने बताया था आपको कि बच्चों क्लोरीनेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक फास्ट रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन की कंपेरिजन, और नॉन सेलेक्टिव होती है, ठीक है ना। उसमें कोई भी मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसमें मिक्सचर बनेंगे, ठीक है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हैलोजिनेशन का सेकंड पार्ट है ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन, देखिए ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है, वही बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी आपकी Br2 और हेल्मर और डेल्टा वगैरह इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है ना। फोटोन, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी वही कंडीशन जो आपने पहले पढ़ी है। ये भी तीन मैकेनिज्म 3 स्टेप में आपकी रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन भी, ठीक है। और ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें भी 3 स्टेप होंगे आपके, इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और टर्मिनेशन, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे बार बार मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन के बारे में कहा जाता है कि जब भी ब्रोमिनेशन की बात करेंगे तो हमेशा 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कंबाइंड ग्रुप। कैसे कि ये एक सिलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन। क्या होती है ये बोलो, ये एक वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। स्लो है, ठीक है ना। किससे स्लो होती है बोलो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो क्लोरीनेशन, ठीक है ना। क्लोरीनेशन की कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी स्लो, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें जो आप प्रोडक्ट बनाओगे मेजर और माइनर बनेंगे, ठीक है ना। मेजर और माइनर इसमें आपके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो आपका सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल से आपका क्या होगा, फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है नहीं। चलिए ये 3 बातें ध्यान रखेंगे, सिलेक्टिव है, स्लो है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर इसमें नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म आपकी उसी प्रकार से है कि ये जो 2 आपके ब्रोमीन हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे क्या डालोगे, सनलाइट डालोगे, फोटोलाइसिस, तो यहाँ क्या होगा, इसका होमोलाइसिस होगा और आपको ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपको मिलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेंगे, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, किसमें से, एल्केन में से, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो Br है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये सिलेक्ट करेगा। सिलेक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो ब्रोमीन फ्री रेडिकल का, कि अगर आपके पास में एलाइलिक हाइड्रोजन है, क्या बोलो, एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले ये उसी एलाइलिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है नहीं। उसके बाद में आपका होता है बेंजाइलिक, क्या होता है बोलो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और उसके बाद में होगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में आप लिखोगे मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये आपके जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, उनके रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है, ठीक है। मान लो आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो और वहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन है, एक बेंजाइलिक है, एक 3 डिग्री है, तो ये जो आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल है आपका बच्चों, ये किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा बोलो, एलाइलिक वाले को करेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एलाइलिक वाले की कम होती है। उससे कम किसकी होती है, बेंजाइलिक की। उससे कम किसकी होती है, आपकी सबसे कम इसकी होती है, और फिर थोड़ी सी ज़्यादा इसकी होती है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा इसकी, थोड़ी सी ज़्यादा इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। तो एलाइलिक हाइड्रोजन की जो है कार्बन के साथ में जब ये एलाइलिक हाइड्रोजन आपका जुड़ा होगा, ऐड होगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, आपकी कम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, इजीली आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बार बार उसी मैकेनिज्म को नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए मेरे पास ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
ठीक है ना, क्या नाम है इसका, आइसो, बोलो, अगर इसका आईपीसी नाम लिखना चाहोगे तो क्या नाम होगा इसका, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो ब्रोमीन के साथ Br2, कंडीशन वही रहेगी आपकी, ठीक है, फोटोन या हीट या इलेक्ट्रिसिटी या कोई पेरोक्साइड, उसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री है, ये भी आपका क्या है 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये कैसा है बोलो 3 डिग्री है, ठीक है ना। जब आप इस पे क्लोरीनेशन करा रहे थे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में क्या होगा, ब्रोमिनेशन के केस में यहाँ पे जो सबसे पहले क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा यहाँ पे होमोलाइसिस के द्वारा Br। तो आप कौन से वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन की बच्चों, तो जो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है जब यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो ये वाला फ्री रेडिकल आपको बनेगा। ये कितने डिग्री बन रहा है बोलो, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल आपका बना है, ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने डिग्री होगा जब आप C और H के बीच होमोलाइसिस करोगे, फ्री रेडिकल बनाओगे, तो देखो Br2 का मतलब क्या है, यहाँ पे Br आपका डॉट है, तो Br डॉट ही क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो फ्री रेडिकल के साथ में क्या होगा आपका, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा Br होगा उसके साथ चला जाएगा, तो HBr बनेगा और Br हाइड्रोजन डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है, ब्रोमो एल्केन बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो Br है आपका, ये केवल यहीं पे सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट करेगा यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, तो ये किसको सिलेक्ट करेगा, ये 3 डिग्री करेगा, तो केवल सिंगल प्रोडक्ट आपका मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, केवल सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि Br फ्री रेडिकल क्या करेगा आपका बोलो, सिलेक्ट करेगा डिग्री के बेसिस पर, ठीक है नी, यहाँ पे 3 डिग्री है तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखो ये वाला CH3, और यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ आएगा आपका Br, और क्या बन गया आपका HBr। अब मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, क्या बन गया आपका बोलो, ये बन गया आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये बन गया जी आपका प्रोपेन, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट, केवल ये मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या आपका, ये जो बना है आपका, ये क्या है आपका मेजर है। माइनर क्या होगा, माइनर, क्योंकि ये तीनों 1 डिग्री क्या है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, देखो तो आप एक ही जगह Br लगाओगे, ठीक है, यानी कि 99.9% तो यही प्रोडक्ट बनेगा, आगे 0 समथिंग में जो वो बनेगा आपका ये वाला बनेगा, देखिए CH3 और CH3 और यहाँ पे आएगा आपका CH2Br, ये आपका बना है माइनर, ठीक है ना। तो ब्रोमिनेशन का मतलब क्या हो गया, ब्रोमिनेशन एक सिलेक्टिव हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, जिसमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपका ये सिलेक्ट करेगा कि कौन सा फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो अगर बहुत सारे टाइप के आपके डिग्री वाले हाइड्रोजन दे रखे हो तो रिप्लेसमेंट के ऑर्डर के अनुसार ही आप क्या करोगे, Br को वहाँ पर अटैच करोगे, तो मेजर यही बनेगा और माइनर ये होगा, ठीक है ना। तो हमेशा इसी पर निशान लगाओगे आप मेजर वाले पे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है। और मान लो और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए भाई, मान लीजिए हमारे पास क्या है, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ब्रोमिनेशन करिए इसमें ब्रोमिनेशन अगर आप करेंगे तो इसमें मेजर माइनर बनेंगे आपके, तो आपको मेजर ही बनाना है। तो जब भी ब्रोमिनेशन करना हो किसी का तो आप ये सिलेक्ट करना है आपको कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल आपको कहाँ मिलेगा। देखो यहाँ 1 डिग्री कार्बन है तो यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है। इसको देखिए ये कैसा आपका 3 डिग्री है। तो यहाँ जो आपका Br फ्री रेडिकल है वो
कौन से वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा 3 डिग्री, मेजर यही है, ठीक है ना। ये ही डिफरेंस है आपका क्लोरीनेशन में और ब्रोमीनेशन में, ठीक है ना। यहाँ बनेगा CH3 और यहाँ लगेगा आपका Br और CH2 और CH3, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, ब्रोमीनेशन और क्लोरीनेशन, ठीक है। ये आपका मेजर है। और माइनर अगर बनाना होगा तो यहाँ भी लगाओगे वो भी माइनर होगा, यहाँ भी लगाओगे वो भी माइनर होगा, यहाँ भी लगाओगे वो भी माइनर होगा। प्रोडक्ट तो आप उसी प्रकार बना सकते हो, बहुत सारे मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन इसमें मेजर ही पूछेगा आपसे, तो मेजर तो आपका ये है। बाकी जहाँ भी आप लगाओगे वो क्या होगा आपका माइनर, क्योंकि ब्रोमीनेशन कैसी रिएक्शन है बच्चों बोलो। ब्रोमीनेशन एक आपकी सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो यहाँ पे Br जो फ्री रेडिकल होगा वो अपने हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेगा। अगर बहुत सारे वेरियस टाइप के आपको हाइड्रोजन दिखाई देंगे तो वो सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट किस बेसिस पर करेगा, डिग्री के बेसिस पर। सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसका अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो आपको क्लोरीनेशन करने पे क्या बनेंगे बोलो, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। क्लियर है क्लोरीनेशन। और अगर मैं ब्रोमीनेशन में बहुत सिंपल सा आपको डिफरेंस बताऊं बच्चों, ठीक है ना। मान लो कई बार आपसे पूछा गया Cl2 और यहाँ पे H आ गया, क्या बनेगा बोलो, और यहाँ पे लिखा गया है Br2, ठीक है ना, और H बनेगा, H है प्रोटॉन। तो यहाँ क्लोरीनेशन है या ब्रोमीनेशन, तो क्या बनेगा जरा बताओ। देखो क्लोरीनेशन में क्या बताया था आपको, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कैसा है बोलो 3 डिग्री। ये 1 डिग्री तीनों कैसे बोलो आइडेंटिकल है। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, तो क्या होगा बोलो, उसका नाम क्या होगा, सेम होगा। Cl यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, जो उसका IUPAC नेम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, कॉमन आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। तो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री से। तो एक तो आपने बनाया देखो ये CH3 CH और CH3 और CH2 Cl, एक ये बनाया। फिर 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को CH3 और यहाँ पे आ गया आपका CH3 और CH3 और Cl। याद करो ये आपके 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन इसमें कोई भी मेजर माइनर नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन में क्या डिफरेंस है। क्लोरीनेशन में बहुत सारे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी परसेंटेज निकाली मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने, इसमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है इसकी पहचान हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरीनेशन एक फास्ट रिएक्शन होती है लेकिन वो नॉन सिलेक्टिव होती है। ब्रोमीनेशन स्लो रिएक्शन होती है लेकिन सिलेक्टिव होती है, जबकि ब्रोमीनेशन में एक ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला, ठीक है ना। तो कभी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो बच्चों तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है, ये मेजर है। और अगर यहाँ पे Br लगाओगे तो माइनर, ठीक है, 3 डिग्री। क्लियर है। चलिए, तो ये आपने डिफरेंस जाना ब्रोमीनेशन और क्लोरीनेशन, ठीक है ना। तो हैलोजिनेशन का हमने दोनों पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए, क्लोरीनेशन भी और ब्रोमीनेशन, ठीक है ना। ये भी इसी प्रकार से, इसके भी 3 स्टेप होते हैं लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लोरीनेशन से क्लोरो एल्केन बना ली, ब्रोमीनेशन से आपने ब्रोमो एल्केन बना ली है, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए आयोडीन के साथ में रिएक्शन करना चाहते हैं, आयोडीन के साथ में करना चाहते हैं रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से सनलाइट वगैरह लगाओगे तो CH3I और HI बनेगा। तो क्या आइडो एल्केन बनाना पॉसिबल है? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती बच्चों। क्यों नहीं होती है पॉसिबल? क्योंकि ये रिवर्सिबल होती है। तो आयोडीनेशन आपकी पॉसिबल नहीं है, जिस प्रकार से आपने ब्रोमीनेशन और क्लोरीनेशन किया। तो आइडो एल्केन का फॉर्मेशन आप डायरेक्ट आयोडीनेशन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि ये जो आपका HI बना है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या होता है आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है ना, उसमें जो हेलो एल्केन है उसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं आप। क्लोरो एल्केन बना सकते हो, ब्रोमो एल्केन बना सकते हो, लेकिन आयोडो एल्केन डायरेक्ट आप आयोडीनेशन के द्वारा नहीं बना सकते। बन सकती है, लेकिन ये जो आपका HI है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा?
इसका रिडक्शन कर देगा, इसको फिर किस में कन्वर्ट कर देगा बोलो, CH4 और I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। CH3 का रिडक्शन कर देगा, फिर इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो केवल, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे आप ले सकते हो HNO3 वगैरह, कुछ भी ले सकते हो, ये ले सकते हो कंसंट्रेट HNO3, ठीक है ना। तो इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराओगे तो फिर आपको ये बन जाएगा CH3I बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, I2 बनेगा, ठीक है ना, I2 बनेगा, ठीक है ना। होगा क्या, ये HNO3 क्या करेगा आपका, ये जो HI बनता है, ये HNO3 इसको क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा, इसको इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, किसमें, आयोडीन, ठीक है ना। तो अब ये रिएक्शन किसमें होगी बोलो, कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये आपका क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा था उसको कंज्यूम कर देगा, खत्म कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा आयोडीन, और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी आपकी, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो फिर क्या बन जाएगा आपको, CH3I + I2 बन जाएगा, ठीक है ना। वाटर वगैरह निकल जाएगा, वो तो आप बैलेंस कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। तो आयोडीनेशन अच्छी रिएक्शन नहीं है ना, क्योंकि आपको देखो क्या लेना पड़ा, कंसंट्रेट HNO3 लेना पड़ा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ा आयोडो एल्कीन बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत स्लो भी होती है रिएक्शन, जितनी बढ़िया रिएक्शन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की, ठीक है ना, उसकी कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है। तो जब भी आप आयोडो एल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो आप नोट में लिखेंगे कि आयोडो एल्कीन बनाने के लिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि आप किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है ना, किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप इसके साथ में करते हो बोलो, सोडियम आयोडाइड के साथ में करते हो, और यहाँ पे आप क्या लेते हो, एसीटोन, क्या लेते हो, एक एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट है, कैसा है ये, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो करते क्या है हम लोग, RX को और सोडियम आयोडाइड को किस में डाल देंगे, एसीटोन में डाल देंगे, और डालने के बाद में क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे आपस में। मिक्स करने के बाद में क्या होगा, X का मतलब यहाँ पे क्या है, X का मतलब है Cl और Br, ठीक है ना, ये X का मतलब, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, आप जानते हैं यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है आपका नेगेटिव है। तो क्या होगा, ये NaX इसके साथ चला जाएगा और ये R इसके साथ चला जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, क्योंकि ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है ना, ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। और इसका नाम भी आप जानते हो, बोलो इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री में, बोलो फिंकरस्टीन रिएक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, बोलो फिंकरस्टीन रिएक्शन के नाम से ये आपकी जानी जाती है एनसीआर। तो जब भी आयोडो एल्कीन का फॉर्मेशन करोगे तो आप इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बोलो यहाँ पे आपका बन जाएगा RI बनेगा, ठीक है ना, और साथ में क्या बनेगा आपका NaX बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो NaX बना है आपका, ये PPT की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये आपका इसमें अनडिजोल्व रहेगा एसीटोन, ठीक है ना। तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जानेगी, ठीक है ना, क्लियर है। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे आगे चल के SN2, ठीक है ना, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, ठीक है ना, जो कौन सी है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत ये वाली रिएक्शन आपकी आती है, ठीक है ना। तो जब भी आपको आयोडो एल्कीन बनानी होगी तो किस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे, आप फिंकरस्टीन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आयोडीनेशन के द्वारा आप इसको नहीं बनाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हम थर्ड कंसेप्ट पे आ गए हैं और लास्ट में, ठीक है नी। और ये है हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या ये हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है ना। और ये भी कैसी बोलो,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा बोलो, फ्री रेडिकल ही बनने वाला, ठीक है ना। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, और बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलाइलिक हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। एलाइलिक हैलोजिनेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एलाइलिक हैलोजिनेशन भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं हम एलाइलिक हैलोजिनेशन? आप इसको ये भी कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि आगे चल के आपको एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, एलाइलिक हैलाइड की रिएक्शन करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो समझ लीजिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एलाइलिक पोजीशन से अब की बार को क्या करना है, आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हैलोजन के द्वारा, ठीक है ना। तो जब भी आपको एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन करना है या एलाइलिक हैलोजिनेशन करना है बच्चों, तो ये भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, और इसके लिए जो आप रिएजेंट इस्तेमाल करोगे उन रिएजेंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्लोरीन की अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं लगभग 700 डिग्री सेल्सियस पर, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, बोलो क्या होगा, बोलो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और एलाइलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड जो बहुत कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एलाइलिक हैलोजिनेशन करने वाला जो रिएजेंट है आपका वो है NBS, क्या है बोलो, NBS, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो आता है बच्चों वो है आपका NCS, ये 3 रिएजेंट, ठीक है ना। और इन सभी में जो सॉल्वेंट होगा आपका CCl4, ठीक है ना। कंडीशन वही होगी आपकी फोटोलाइसिस, पेरोक्साइड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी क्या है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वही सब स्टेप होंगे बिल्कुल। तो अब हम इन स्टेप को डायरेक्ट मतलब स्टेप को इस प्रकार से नहीं करेंगे जैसे हमने शुरुआत में क्लोरीनेशन वगैरह में करा था, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान रख लीजिए कि रेट ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या एलाइलिक हैलोजिनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। उस एलाइलिक हाइड्रोजन को ही आपको रिप्लेस करना है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल आपका बनेगा, ठीक है ना। देखिए नोट कर लो, ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन के अलावा आप एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इन रिएजेंट को याद रखो, क्लोरीन के द्वारा कर सकते हो हाई टेम्परेचर पर, देखो 700, ठीक है। अब इस NBS को देखिए क्या चीज़ है, NBS इसका फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है मिल सकता है आपको CH2, देखिए CO और यहाँ पे ये है आपका CO और यहाँ पे है हमारा N और ये है आपका Br, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, देखो जब आप सनलाइट डालोगे इसके ऊपर, ठीक है, सनलाइट डालोगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से इसका होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस होने से ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये ही वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है जो एलाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेस करेगा और वहाँ पे लग जाएगा, और वहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा वो इस N के साथ में अटैच हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है, इसे बोलते हैं हम N-ब्रोमो, इसका नाम है N-ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ये इसका नाम, ठीक है। कभी भी ये आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा रिएजेंट, ठीक है ना। तो इसके 2 ही यूज हैं, ध्यान रखना। अभी तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करने में, और ये एक माइल्ड टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये होगा NBS, ठीक है। और अगर मैं NCS लिख देता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम N-क्लोरो, इसे बोलेंगे N-क्लोरो सक्सिनेमाइड, क्या बोलेंगे इसको, बोलो N-क्लोरो सक्सिनेमाइड हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ पे Br है यहाँ पे आप Cl लगा दीजिए, और इसमें जो आपका फ्री रेडिकल होगा वो क्या होगा, बोलो Cl, ठीक है। तो जब NBS लगा होगा तो आपको क्या, कौन सा क्या बनाना है, बोलो एलाइलिक ब्रोमाइड बनाना है। जब NCS लिखा होगा तो क्या बनाना है आपको, एलाइलिक क्लोराइड बनाना है। और जब Cl2 और हाई टेम्परेचर 700 लिखा होगा तब भी आपको एलाइलिक क्लोराइड बनाना है। और ये रिएक्शन क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए जरूरी क्या है कि एलाइलिक कार्बन हो, और उस कार्बन पे कम से कम एटलीस्ट 1 एलाइलिक हाइड्रोजन आपका होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, बोलो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, देखिए अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको बताना है कि एलाइलिक
सब्स्टिट्यूशन किस में होगा। एक एग्जांपल मेरे पास ये है, एक एग्जांपल मेरे पास बच्चों क्या है, ये है CO और CH3, ठीक है। एक मेरे पास एग्जांपल ये है CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। एक मेरे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। एक मेरे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH3, ठीक है ना। और एक मेरे पास एग्जांपल है आपका ये वाला, देखिए ये वाला है, ठीक है। और जी ये वाला है, ठीक। एक मेरे पास एग्जांपल है बच्चों ये वाला है, ठीक है। और एक मेरे पास एग्जांपल है आपका ये वाला, ठीक है जी। इनमें बताइए किस किस में आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होता है, जिसमें एलाइलिक कार्बन होगा। बोलो किस में होगा, जिसमें एलाइलिक कार्बन होगा, ठीक है ना। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन आपको पता होना चाहिए, sp2 कार्बन से नेक्स्ट जो sp3 कार्बन होता है, ठीक है ना, उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन है तो उसे बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना। तो ये sp2 कार्बन है, देखो sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है sp3 उस पर कम से कम एटलीस्ट एक यानी कि 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, उसी में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये देखिए क्या है, बोलो यहाँ पे ये sp3 है और ये भी क्या है आपका, बोलो sp3 है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, मतलब इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपका होगा, ठीक है ना। देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होगा उसमें जो हाइड्रोजन कम से कम एक होगा, उसी में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी होगी। इसकी बात करिए, देखो ये कार्बन कैसा है आपका, sp2 है, ये तो sp2 है ही, तो यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, इसी को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। sp2 से नेक्स्ट जो sp3 कार्बन होगा दैट इज एलाइलिक कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन उसे क्या बोलोगे, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगाना, हैलाइड लगाना, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ना डबल से नेक्स्ट ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है, तो ये वाला एलाइलिक कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो इसमें भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें भी होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए sp2 से नेक्स्ट ये रहा एलाइलिक, तो इसमें भी होगा। इसमें देखिए sp2 से नेक्स्ट ये रहा आपका, इसमें भी होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी बात करें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका CH3, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ऊपर भी एलाइलिक कार्बन है और नीचे भी एलाइलिक कार्बन है, ठीक है ना। तो कहाँ पे रिएक्शन करानी है, जहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल, जब एक से ज्यादा एलाइलिक पोजीशन होगी तो आप दोनों जगह फ्री रेडिकल बना लो और चेक करो कि कहाँ पे फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल होगा वहाँ से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो इसमें भी होगी, ठीक है ना। इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट क्या है आपका sp3, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बोलो आपके, आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ की, तो इसमें भी हो जाएगा। इसकी अगर बात करें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये भी एलाइलिक है, इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि किसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है ना। तो उसके लिए जरूरी है आपको कि एलाइलिक पोजीशन की आपको पहचान होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम इसको करते हैं, देख लो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप करेंगे। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, अब डायरेक्टली करेंगे हम। बस आपको क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। रिएजेंट आपको बता दीजिए, कंडीशन वही है हेल्पर, ठीक है ना। और सोलवेंट कौन सा होगा आपका, बोलो नॉन पोलर सोलवेंट होगा, CCl4 वगैरह, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं। चलिए क्या इसमें देखिए, क्या इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बताइए क्या इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है sp2 और ये कार्बन क्या है आपका sp3, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक हो या एलाइलिक बात एक ही है, ठीक है ना, बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो इसमें भी आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो इसको हमने नाम दे दिया बेंजाइलिक। बिल्कुल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जैसे एलाइलिक कार्बन की होती है, तो इसमें भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा।
तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन sp3 होगा उस पे अगर एक भी हाइड्रोजन है तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा बोलो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे लिया मैंने ये CO और मैंने यहाँ पे लिया ये CH3 और CH3 और ये लिया मैंने यहाँ पे CH3। क्या बताओ इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? देख के बताइए, चेक करो इसमें। ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये वाला sp3 कार्बन है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ sp3 पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन आपका नहीं है, तो इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है ना, नहीं हो सकता। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि आप ये पहचान कर सकते हो कि किसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं और मेजर और माइनर प्रोडक्ट करते हैं। बस आगे एग्जांपल लेने से पहले आप इस नोट पॉइंट को भी याद रखिए जिससे कि आप इसके सभी क्वेश्चन सोल्व कर लें। देखो, रेट ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह दूं या हैलोजिनेशन, कोई बात एक बात ही है ना। सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना, कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपने सीख ली, ठीक है ना। ठीक है, जब भी एलाइलिक सब हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एलाइलिक पोजीशन दे रखी हो, तो आप सब जगह क्या करोगे बोलो, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करोगे, चेक करोगे कि कौन सा फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो भी फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, वहीं पे आप क्या करोगे, एलाइलिक हैलोजिनेशन का फॉर्मेशन कर लोगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे। चलिए स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, है जी। चलो देखिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास, पहले सिंपल सा ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे है ये बोलो CH3 और यहाँ पे लिखा होगा इस प्रकार से Cl2 700 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से लिखा होगा। तो जब हाई टेम्परेचर लिखा होगा तो आप एडिशन रिएक्शन मत करा देना यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं करानी है। क्लोरीन जब हाई टेम्परेचर पर लिखा हो, यानी कि 500 से ऊपर लिखा हो, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से Cl डॉट निकलेगा और यहाँ भी आप डॉट बनाएंगे, देखो है ना, तो ये वाला डॉट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर Cl2 के कितने डॉट है, बोलो, होमोलाइसिस करके 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे ना, तो एक यहाँ पर अटैक करेगा, ये इसके साथ चला जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये इतनी आसान रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अगर मान लो कल को ये आ गया क्वेश्चन आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया आपका बोलो क्या CH2 H और यहाँ पे आ गया आपका क्या बच्चों बोलो Cl2 700 डिग्री सेल्सियस। तो करिए इसमें क्या बनाओगे बोलो, देखो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना है बराबर में क्या है, इसके कॉन्जुगेशन भी है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा बोलो, ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, डॉट बना के CH2 डॉट एक यहाँ जाएगा और CH एक डॉट यहाँ जाएगा, एक डॉट मिलके क्या बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से। तो ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो ठीक है ना। तो आप Cl को यहाँ लगा दीजिए, ये यहाँ पे लगा दीजिए, कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन नीचे जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है ना। इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराइए, आप एलाइलिक हैलोजिनेशन कराइए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम पोजीशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप,
यहाँ से इसका होमोलाइसिस करो, फ्री रेडिकल बनाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 डॉट बना, ठीक है ना, ये बन गया आपका। ये कितने डिग्री बन रहा है बोलो? ये 1 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है ये आपका 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना, कार्बन फ्री रेडिकल। तो एक तो केस ये हो सकता है कि Cl डॉट यहीं पे लग जाएगा आपका, लेकिन बराबर में देखिए, बराबर में रेजोनेंस है, डॉट सिंगल और कंजुगेशन है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस की वजह से इस प्रकार की कंडीशन आपको बनेगी। CH एक डॉट यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। ये कितने डिग्री बना बोलो? ये 2 डिग्री बना। ये कितने डिग्री बना आपका बोलो बच्चों, बोलो 2 डिग्री बना। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है या 1 डिग्री बोलो? तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप इसी पे किसका अटैक करोगे बोलो? Cl डॉट का अटैक करोगे और क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ इसकी जगह क्या लगा दोगे आप, ये वाला आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे Cl, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा, क्लियर है। ये भी बन सकता है, इसी के ऊपर Cl का अटैक करा दो, ये कैसा बन जाएगा आपका, ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा, ये 1 डिग्री एलाइलिक से बनेगा। ये कितने डिग्री से बन रहा है बोलो? 2 डिग्री से। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, आप यहीं पे करा दिए। लेकिन ये वाला 2 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या है आपका बोलो? ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, तो इसको बनाइए, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, NBS लेते हैं। NBS का मतलब क्या है, कौन सा रेडिकल है बोलो? Br। अब उसको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से Br निकल जाएगा है? तो देखिए यहाँ पे ये भी एलाइलिक है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है आपका, ये भी क्या है आपका? एलाइलिक। तो कहाँ पे Br लगाएंगे, किस हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है ना। देखिए अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं फ्री रेडिकल, तो ये कितने डिग्री बन रहा है बोलो? ये बन रहा है आपका 2 डिग्री एलाइलिक। कितने डिग्री बन रहा है बोलो? ये 2 डिग्री एलाइलिक। लेकिन अगर आप यहाँ पे डॉट बनाएंगे तो ये कितने डिग्री बन रहा है बोलो? 3 डिग्री एलाइलिक, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री वाला। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कौन सा रिप्लेस करना है आपको? इसको करना, ठीक है ना। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? Br लगाना है, यस, ठीक है ना। और जो माइनर बनेगा, माइनर में कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। ये आपका मेजर है, मेजर ही आपको बनाना है, क्लियर है। इसके ऊपर NBS का अटैक करिए। NBS CCl4 वही सब कंडीशन है आपकी, प्रोडक्ट बनाइए। ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। NBS का मतलब Br डॉट, इसके पास कौन सा है? ब्रोमिन फ्री रेडिकल। तो कहाँ से निकालोगे, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराओगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको फ्री रेडिकल मिलेगा, उसी हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है Br डॉट के। देख लीजिए, बना लीजिए, एक डॉट आप यहाँ बना लीजिए, एक डॉट आप यहाँ बना लीजिए, देख लीजिए कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। डॉट के साथ में कंजुगेशन यहाँ भी है, डॉट के साथ कंजुगेशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ डॉट के साथ में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहाँ पे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रो कंजुगेशन, और 2 यहाँ पे हैं आपकी
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है इस फ्री रेडिकल के पास। इसके पास देखिए कितने हैं, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने बोलो 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें हाइपर कंजुगेटिव कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन है, डॉट कंजुगेशन। तो फिर उसके बाद में देखो अल्फा हाइड्रोजन देखो, तो ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन क्या आपके ज़्यादा है, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ कराओगे बोलो, ऊपर ही कराओगे। कहाँ कराओगे बोलो, ऊपर ही आपको सब्स्टिट्यूशन कराना, ठीक है ना। यही करा देंगे आप, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा, ठीक है ना। तो एलाइनिक सब्स्टिट्यूशन में आपको एक ही चीज़ चेक करनी है बच्चों, आपको क्या करना है बोलो, वो करना है आपको फ्री रेडिकल, ठीक है ना। एलाइनिक पोजीशन पर डॉट बनाओ, बहुत सारी पोजीशन है तो सब जगह फ्री रेडिकल बना लो, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो वही आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, देखिए इसके इंपोर्टेंट एग्जाम्पल देखिए। CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ मैं, CH डबल बॉन्ड CH और इसको मैं ऐसे NBS HCl4, ठीक है ना। बताइए इसमें आप एराइलिक ब्रोमिनेशन करिए और प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा। तो एराइलिक पोजीशन कहाँ है, ये एराइलिक कार्बन है और यहाँ से हाइड्रोजन हटा के आप क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। तो जब आप इसकी मैकेनिज्म करोगे तो मैकेनिज्म करने पे आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला एक फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे होमोलाइसिस करेंगे ये बनेगा, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, Br डॉट, तो Br डॉट यहाँ पर लग जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो आपका देखो ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा, ये आपका एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, NBS लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या देखोगे कि एलाइनिक पोजीशन, तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाया, फ्री रेडिकल बना था, Br डॉट यहाँ पे साथ में क्या निकल गया आपका, H किसके साथ चला जाएगा, H साथ में ये वाला प्रोडक्ट आपका बना दिया, ठीक है ना, ये NH, तो यहाँ पे डॉट करना एंड डॉट, उसके साथ में ग्रुप मिल गया, ये, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, लेकिन देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने एलाइनिक पोजीशन पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया, बराबर में क्या है रेजोनेंस, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी डिलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही आपने वो फ्री रेडिकल बनाया तो देखो ये कंडीशन बन गई, यहाँ भी डॉट आ गया और यहाँ भी डॉट आ गया और आपका ये ऐसे ही रहेगा, इस तरह से बन गया। ये दोनों डॉट मिलकर क्या बना लेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। CH2 डॉट और CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और ये होगा आपका CH2। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है रेजोनेंस की वजह से, आपको पता है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बोलो, इसके ऊपर आपका Br डॉट अटैक करेगा, तो फाइनली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बनेगा, Br यहाँ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और CH2, ये आपका प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए ये वाला मेजर है या ये वाला, मेजर आपका ये वाला, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, ये, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड किस में आगे करो, कॉन्जुगेशन में आगे, इसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं, ये आइसोलेटेड है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर है। तो ये सब चीज़ें आपको एलाइनिक सब्स्टिट्यूशन में बच्चों क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर रेजोनेंस वगैरह सभी चीज़ आपको आती हैं तो फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि रटने का काम तो कुछ है ही नहीं आपको,
फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखिए। केवल इसका एक ही इक्विवेलेंट लिया है, एक इक्विवेलेंट है एच न्यू और सी सी एल। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है बेशक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताना है आपको, एक्स बनता है, ये बताना है। फिर ये जो एक्स बना है इसके ऊपर आप अटैक करा रहे हैं इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ है बच्चों। और यहाँ पे बनता है फिर वाई, ठीक है ना। तो वाई बताना कि वाई वाई क्या हो। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट एक्स एंड वाई। ये बात नोट करो क्वेश्चन को और इसको सोल्व करने की जो है आप कोशिश करिए। पढ़े क्वेश्चन है, सबसे पहले आप एलाइनिक ब्रोमिनेशन करेंगे एनबीएस के द्वारा, फिर एक्स बनेगा। फिर क्या करना है, फिर इसके अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर, डेल्टा भी है यहाँ पर। ये क्या है आपका, एक बेस है। कैसा बेस है ये, बल्कि बेस है, ठीक है ना। तो बेस क्या करता है आप जानते हैं। पहले आप एलाइनिक हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो एलाइनिक, अगर मैं एक्स के फॉर्मेशन की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 3 डिग्री बन रहा है, लेकिन कौन से वाला ज़्यादा स्टेबल है, फ्री रेडिकल ऊपर वाला। ये भी आप जान चुके हैं अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर। तो जो एक्स आप बनाओगे बच्चों, वो एक्स क्या बनाओगे आप, एक्स यहाँ पर आप बी आर यहाँ पर लगेगा, ठीक है जी। और ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये आपने एक्स बना लिया, ठीक है ना, क्योंकि वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। और ये ध्यान करो, ये क्या है, फिनोक्साइड है ना, जो कि बल्कि बेस होता है। फिनोक्साइड एक बल्कि बेस है, ठीक है ना। तो आगे फिर क्या कराना, इसके ऊपर जब आप PHO माइनस का अटैक करोगे तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी बोलो, एलिमिनेशन, ठीक है ना। एलिमिनेशन आप जानते ही, ठीक है ना। यहाँ से क्या करोगे, इसको हटा दो। और जब बेस बल्कि होता है तो हॉफमैन के अनुसार आप प्रोडक्ट बनाओगे। क्या करोगे, हॉफमैन के अनुसार प्रोडक्ट बनाओगे। मतलब देखो यहाँ भी बीटा पोजीशन है, यहाँ भी बीटा पोजीशन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो हॉफमैन के अनुसार जब बेस बल्कि होता है तो किस पोजीशन से प्रोटॉन को एलिमिनेट करते हैं, उस पोजीशन से एलिमिनेट करते हैं प्रोटॉन को जो क्या हो, लेस स्टेरिक हिंडर्ड हो, ठीक है ना। यानी कि उस कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, प्रोटॉन को निकालते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो आपके ज़्यादा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा भाई, ठीक है ना, वो ये बनेगा। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और एम्स में भी आया है, ठीक है। ठीक है, बल्कि बेस जब होता है तो उस बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का एलिमिनेशन करते हैं जो लेस स्टेरिक क्राउडेड होता है, ठीक है ना। हॉफमैन एलिमिनेशन कर दिया, ये आपका मेजर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और मैं अब आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराता हूँ, जिससे आपका ये कंसेप्ट और बढ़िया हो जाए। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। अगर यहाँ पे कभी लिखा हुआ है मिलता है Br2, ठीक है ना, CCl4 इस तरह से, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप देखिए। नंबर 2, अगर यहाँ पर लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, और यहाँ पर लिखा हुआ है मिलता है आपको Cl2 H Cl2 और CCl4 वगैरह, इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर मान लो यहाँ लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, और यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है NBS H न्यू और CCl4, ठीक है ना। और इसी पे अगर लिखा हुआ मिलता है आपका
NBS, ठीक है ना, सॉरी NBS तो लिख लिया हमने पहले। तो क्या डिफरेंस है, मिक्स मत कर देना, ये एक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपकी क्या रिएक्शन है, एराइलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे केस में ये बनेगा आपका, ठीक है ना। तो इनमें सब में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें क्या बनेगा, NBS में यहाँ, ठीक है ना, क्लियर है ना। NBS में एराइलिक ब्रोमाइड बनाएंगे, Cl2 500 से 700 के बीच तक हो, तब भी आपको क्या कराना है, बोलो, एराइलिक क्लोराइड का ही फॉर्मेशन कराना। तो ये याद कर लो इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब इसका जो असाइनमेंट है, इसके जो क्वेश्चन है आप सोल्व करिए, ठीक है। तो फ्री रेडिकल में आपने हेलोजिनेशन में क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन पढ़ा, ठीक है ना। और ठीक है ना, इसमें एक कंसेप्ट आया एराइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कंसेप्ट आपका अब जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको नोट करेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, और इसके बाद में हम आगे अगली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहिए।